अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग ए लेवल मैथ्स का एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल करने लगे हैं। ये क्वेश्चन है तो फेयरली इजी, लेकिन ऐसे क्वेश्चन जिनके अंदर हमें डायग्राम नहीं दी जाती तो उनमें थोड़ा सा आपको अपनी या तो इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना होता है, या फिर उससे बेहतर तरीका ये है कि आप थोड़ी सी एक डायग्राम सवाल की ड्रॉ कर लें। चलिए सवाल को रीड करते हैं। वो कहता है कि पॉइंट एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स 3,7 एंड -1,1। यानी कि एक लाइन है, समझो इस पॉइंट को अगर मैं ए कह देता हूँ यानी इस पॉइंट को मैं बी कह देता हूँ, तो इन ए और बी के दरमियान एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है एट देयर सेंटर जिसका नाम एम है। एम को इतना कोई आपको परफेक्ट डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट समथिंग जो कि आपको थोड़ा विजुअलाइज करने में हेल्प कर दे। आगे वो कहते हैं कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू एम विच इज़ पैरेलल टू द लाइन एक्स ओवर 3 प्लस वाई ओवर 2 इज इक्वल टू 1। इस पैरेलल लफ्ज़ का मतलब ये है कि इन दोनों के जो m की वैल्यू है यानी कि जो ग्रेडियंट है वो सेम होगा। अब सबसे पहले इस m मिड पॉइंट की वैल्यूज़ निकालते हैं और मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं विच इज़ x1 प्लस x2 ओवर 2। और इसी तरह y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला है y1 प्लस y2 ओवर 2। अब दोनों फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज़ को प्लग इन करते हैं, तो वैल्यूज़ पुट इन करने के बाद हमारे पास मिड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स आते हैं वो हैं 1,4। अब हम जो उन्होंने ये हमें इक्वेशन दी हुई है इसको यूज़ करके ग्रेडियंट की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन ग्रेडियंट की वैल्यू निकालने के लिए y को सब्जेक्ट होना चाहिए फार्मूला का, और ग्रेडियंट की वैल्यू वो होगी जो x के साथ x का कोएफिशिएंट है। ओके, तो सबसे पहले y को सब्जेक्ट बनाएंगे और उसके बाद हमें ग्रेडियंट की वैल्यू पता चल सकती है। अपने से यहाँ पे ग्रेडियंट की वैल्यू के जो भी नंबर x के साथ लगाया है वो हम एज्यूम नहीं कर सकते जब तक कि y सब्जेक्ट ना हो फार्मूला का। जब हम y को सब्जेक्ट बनाते हैं तो x का जो कोएफिशिएंट है विच इज़ -2/3 इज़ आवर वैल्यू ऑफ m, सो दिस इज़ m। हमें एक फार्मूला पता है विच इज़ y माइनस y1 इज़ इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, जिसके अंदर हम इस m की वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे। ये y1 के अंदर ये 4 की वैल्यू आएगी और x1 के अंदर ये 1 की वैल्यू आएगी। इस तरह इन वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे और उसके बाद y को सब्जेक्ट, वैसे तो ए लेवल्स के अंदर इस तरह भी मैं आंसर को छोड़ सकता हूँ और मुझे y को सब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टिल एक ज़्यादा जो है प्रेजेंटेशन वाइज काम को बेहतर बनाने के लिए मैं y को सब्जेक्ट बना के आपको दिखाऊँगा। सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन एंड मूविंग दिस 4 ओवर टू द अदर साइड, ये मेरी इक्वेशन की इक्वेशन आती है। सो दैट इज़ व्हाट द क्वेश्चन आस्क्ड अस टू डू। तो हमने कर दिया, कंप्लीट कर दिया। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। अगर आप लोगों के कोई भी सवाल